नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत कार्य के कारण आप सबसे दूर रहा, लेकिन आज मैं फिर से हाजिर हूँ लॉकडाउन सीरीज की एक नई कहानी लेकर। आशा है आप सभी को ये कहानी फिर पसंद आएगी। प्रस्तुत है आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है कोई अपना सा। रोज की तरह सुबह होते ही एक प्याला चाय लेकर रीमा अशोक के साथ बालकनी में बैठकर चाय का आनंद ले रही थी। सामने वाली बिल्डिंग में एक नव विवाहित जोड़ा रोज सुबह बिल्डिंग की छत पर टहलता नजर आता और रीमा अशोक से कहती है कि जरूर इनके घर में कोई जल्दी नन्हा मेहमान आने वाला है, इसीलिए तो प्रातः और शाम को रोज टहलते नजर आते हैं। बहुत अपने से लगते हैं। रोज रोज अशोक रीमा की यही बात सुनते और फिर उससे कहते, तुम तो बस हर जगह तुम्हें कोई ना कोई अपना सा लगता ही रहता है, जिसकी तुम फिक्र करने लग जाती हो। इस पर रीमा बोली, देखते नहीं तुम दोनों कितना धीरे धीरे साथ चलते हैं। मुझे तो बहुत फिक्र होती है इन दोनों की। लॉकडाउन हो चुका है और इस दौरान कुछ हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे दोनों। सुनते ही अशोक फिर बोले, फालतू की बातें मत सोचा करो। अरे दोनों सक्षम हैं, कुछ ना कुछ तो सोच ले ही होगा। पर इस लॉकडाउन में कौन आएगा इनकी देखभाल करने के लिए। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रखा है। रीमा बोल पड़ी। अशोक बोले, देखो सुबह का समय है, समय ना बर्बाद करो और चाय आराम से पियो। रीमा ने ठंडी सांस ली और फिर सामने वाली बिल्डिंग में उन दोनों को देखने लगी। वे भी रीमा को चोरी चोरी निहारते, पर जैसे कुछ कहना चाहते कह ना पाते। सुबह शाम का यह सिलसिला चलता ही जा रहा था। साथ ही रीना की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। सुबह शाम तो चाय के बहाने से आ जाती, पर दोपहर में भी कपड़े उठाने के बहाने, कभी सुखाने, कभी कुछ साफ सफाई के बहाने बालकनी के चक्कर अक्सर लगाया करती। उसका मन होता कि आवाज लगा के पूछे कि कब नन्हा मेहमान आने वाला है, पर कुछ सोच के कारण ना बोल पाती। वे लोग भी रीमा की बेचैनी को भांप चुके थे। एकदम रीमा को विचार आया। उसने एक बड़े से कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर चिपका दिया बालकनी में। शायद कभी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेंगे। जिस दिन रीमा ने मोबाइल नंबर चिपकाया, उसी शाम को अचानक एक मिस कॉल आई। रीमा ने फोन उठा लिया। हेलो, कौन है? रीमा के कहते ही फोन कट गया। अब रीमा का नंबर था उसे फोन मिलाने का। रीमा ने फोन मिला दिया। कौन बोल रहे हैं? उधर से आवाज आई, आंटी मैं बोल रही हूं, आपके सामने वाली बिल्डिंग से, जिसको आप रोज सुबह शाम देखा करती हैं। रीमा के मुंह से खुशी से निकला, ओह अच्छा अच्छा, कैसी हो बेटा? तुम्हें देख के तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मुझे देखकर तुम्हें यह लग रहा था कि कैसे तुमसे बात करूं। जब कभी जरूरत हो तो मुझसे बात कर लेना और कुछ काम हो तो भी बताना। अच्छा बेटा, नाम तो बता दो अपना। उधर से आवाज आई, आंटी मेरा नाम मीना है। चलिए अब हम लोग व्हाट्सएप पर बात किया करेंगे। थैंक यू आंटी, आपने अपना नंबर दिया, कहते हुए मीना ने फोन काट दिया। फोन रखते ही रीमा सोचने लगी, अगर आजकल में ही कुछ होने वाला होगा तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो तैयारी करके रखनी पड़ेगी। उसने एक छोटा सा बैग तैयार कर लिया जिसमें जरूरत का सारा सामान था। अब तो बस उसे इसी पल का इंतजार रहता कि कब मीना का फोन आए और उससे बातें करे। अब सुबह शाम चाय पीते समय हाथ भी हिलाने लगे थे वे लोग। एक दिन रात में जब खा पीकर रीमा बिस्तर पे आई तो अचानक फोन की घंटी बजी। उधर से मीना के पति का फोन था। वो बोला, आंटी आप क्या कर रही हैं? रीमा ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? आंटी जल्दी आइए, अस्पताल चलना पड़ेगा। रीमा घबराई से उठ बैठी। तो सुनो तो, वो सामने वाली मीना है ना, जो रोज सुबह शाम टहलते दिखाई पड़ती है, उसी के पति का फोन था।
हॉस्पिटल जाना है। कहते कहते रीमा अशोक का मुंह देखने लगी। ये क्या कह रही हो? किसके साथ जाना है हॉस्पिटल, वो भी कोरोना में, और इतनी देर में? रात को रास्ते में पुलिस पकड़ेगी तब पता चलेगा। अशोक बोल पड़ा। वो सामने में बिल्डिंग में जो रहती है मीना, उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसे अभी हॉस्पिटल जाना है। उसका पति सौरभ भी आ रहा है मुझे लेने, और इमरजेंसी में तो जाना मना नहीं है ना, तुम भी साथ चलते तो। कहते कहते रीमा तैयार होने लग गई। तुम नहीं सुधरोगी, कहते हुए अशोक भी जल्दी से तैयार होने लगा। तब तक सौरभ का फिर फोन आ गया। आंटी जल्दी नीचे आइए। हाँ हाँ आ रही हूँ बेटा, तुम्हारे अंकल भी आ रहे हैं, कहते रीमा और अशोक तेजी से घर बंद कर लिफ्ट में घुस गए। नीचे पहुंचकर रीमा और अशोक जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में पुलिस ने गाड़ी रोकी तो अशोक ने अपने ऑफिस का कार्ड दिखाकर गाड़ी आगे बढ़वा दी, और जल्दी ही सब हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचकर सौरभ जब तक सारी औपचारिकताएं पूरी कर रहा था, तब तक रीमा मीना के साथ अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में नर्स ने आके बधाई दी। लीजिए अपने पोते को, आप दादी बन गई हैं, कहते हुए एक नवजात शिशु को रीमा की गोद में डाल दिया, जिसे देखते ही रीमा की आंखों में आंसू आ गए और रीमा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तब तक सौरभ और अशोक भी आ गए। ये लो तुम्हारे पापा आ गए, कहते रीमा ने सौरभ की गोद में उस बच्चे को दे दिया। सौरभ की ओर देख के बोली, पापा बन गए हो? सुनते ही सौरभ मुस्कुरा दिया। तब तक अशोक भी वहां आ गए। अरे सुनते हो, दादाजी बन गए हो, सिस्टर को कुछ दोगे नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, सिस्टर ही नहीं पूरे हॉस्पिटल को दूंगा, दादा जो बन गया हूं, कहते हुए अशोक की आंखें भी छलछला उठी और सौरभ झुककर रीमा और अशोक के पैरों पर बैठ गया। यह देख के मीना की आंखें भी भर आई, जो स्ट्रेचर में लेटी हुई बाहर आते हुए यह नजारा देख रही थी। बस यही थी मेरी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर एक जल्द नई कहानी के साथ आपसे फिर रूबरू होगा। तब तक के लिए नमस्कार।